हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कारम। क्या हाल चाल है? मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्लेटफॉर्म लर्न मंत्रा। आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th की जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, इसके अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 का पूरा वन शॉट सॉल्यूशन। आपके चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में, और इतना रापचिक स्टाइल में आसान भाषा में फिलो फिलो में खत्म करेंगे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा और दिमागवा में ठोक देंगे गारंटी के साथ। अपने विकास भैया से गणित पढ़ो तो तुम। चलो देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। पहला क्वेश्चन कहता है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पर 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं, यानी क्या कहते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहले जो आपका कार्तीय तल है इसको समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि जो जो शब्द बोला उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्तीय तल बनाते हैं। देखिए एक हम लोग नंबर लाइन पढ़े हो आप क्लास 6-7 8 में, अगर नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं। एक हम इस तरीके से सीधी रेखा खींच लेते हैं। ये सीधी रेखा क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, बताओ। अब आप बोलोगे ये जो रेखा होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ये होती है बिल्कुल क्षैतिज, लिखूंगा नहीं आप लोग लिखना। ये क्षैतिज रेखा हुई यानी हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, लेटी हुई, है ना। उसके बाद एक खड़ी रेखा बिल्कुल 90 डिग्री में, इसमें एक लंब डाल देते हैं। इस रेखा को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, ये होती है बिल्कुल वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। अच्छा आपने पढ़ा कि इसको बोलते हैं हम लोग यक्ष अक्ष, ठीक है। और ये रेखा जो होती है ये होती है आपकी वाई अक्ष, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यही तो पूछा है, ठीक है। कितना सरल। तो जो आपकी लेटी हुई रेखा है प्यारे बच्चों इस तरीके से, उसको यानी क्षैतिज रेखा, उसको क्या बोलते हैं, तो बोलोगे यक्ष अक्ष बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। नोट्स बना लेना अपने से। और जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है यानी इसमें पूरी खड़ी कर दो एक लाइन, डंडा, अरे भाई 2 डंडा, एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे खड़ी कर दो, है ना, उसको बोलते हैं यहाँ पर वाई अक्ष। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं वाई अक्ष। आप लोग नोट्स बना लेना, ठीक है। ये समझ में आ चुका होगा आपको। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है प्यारे बच्चों, है ना। तो क्षैतिज रेखा को यहाँ पर मैं लिख देता हूं, क्षैतिज रेखा को यहाँ पर बोलते हैं क्षैतिज रेखा, यानी ये वाली, बार बार समझा रहा हूं बच्चे भूल जाते हैं, ये वाली, ये पड़ी हुई रेखा पूरी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन अंग्रेजी में बोले तो। और यही आपकी होती है यक्ष अक्ष प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं यक्ष अक्ष। चलिए ऊर्ध्वाधर लाइन को बताओ जल्दी। ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं वाई अक्ष। समझ में आया अब? चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत। दूसरा कहता है, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। चलिए तल क्या होता है, तल ये आपका पूरा बोर्ड हो सकता है, आपकी जो कॉपी है, यानी एक प्लेन, एक पूरा सरफेस जो होता है प्लेन, पूरा आपकी धरती हो सकती है, तो वो तल होता है ना। तो तल आपको समझ में आया। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये मोबाइल है, इसकी जो स्क्रीन है या पीछे का हिस्सा ये एक तल है। इसमें हम कोई चीज, कोई वस्तु रखे हैं, वो बोले कि एग्जैक्ट लोकेशन बताओ कि ये कहाँ है, तो भाई हम ऊपर से नाप ले लेंगे और दाएं से या बाएं से ले लेंगे। तो एक तल को 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये आपका पहला हो गया। पहला, इसको हम लोग बोलते क्या है, तो वही बोलते हैं भाई चतुर्थांश, यानी चौथा हिस्सा भाई। अंश मतलब हिस्सा, चतुर्थ मतलब 4, किसी भी तल का चौथा हिस्सा यानी चतुर्थांश। ये आपका हुआ पहला चतुर्थांश, ये आपका हुआ प्यारे बच्चों दूसरा चतुर्थांश, ये आपका हुआ तीसरा चतुर्थांश। ऐसे ही आते हैं, ऐसे नहीं लिखना पहला दूसरा तीसरा, मन करे जो भी लिख दे, नहीं। एंटी क्लॉकवाइज ही हम घूमते हैं इसमें से, प्लस प्लस वाले से इधर, ठीक है। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखो प्रश्नावली 3.1 को आप लोग सॉल्व कर लो, उसको मैंने सॉल्व करवा दिया है। अगर वो नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हुआ आपका, समझ में आया प्यारे बच्चों? तो बताइए आया। आगे हमारा क्या कहता है, चलिए वो भी हो गया है। चलिए ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं चतुर्थांश। अच्छा मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि गणित बच्चों को आती क्यों नहीं, क्योंकि वो शब्दों का मतलब नहीं समझते। चतुर्थांश बोला गया तो आपको मतलब ही नहीं पता, कभी जीवन में गणित नहीं समझ में आएगी। और गणित से आसान विषय कुछ हो नहीं सकता, मैं ये भी बोलता हूं। मैं आपको उदाहरण अपना दे रहा हूं, मुझे बहुत गणित में कठिनाई होती थी, लेकिन आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तीसरा आपका प्यारे बच्चों, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित
होती हैं, जहां एक दूसरे को ये रेखाएं काटती हैं। जैसे एक ये रेखा ये हुई यक्ष अक्ष, ये क्या हुई यक्ष अक्ष यानी क्षैतिज रेखा, और ये हुई आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा, जहां ये एक दूसरे को काट रही हैं। ये वाला इस बिंदु का नाम यहां पर पूछा जा रहा है। तो इस बिंदु को प्यारे बच्चों यहां पर बोलते हैं, ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ये समझ में आ गया होगा। मूल बिंदु अंग्रेजी में बोले तो ऑरिजिन बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को अंग्रेजी जानना होता है तो जानिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें। जैसे चतुर्थांश, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, ठीक है, ये बोलते हैं। चलिए, अक्ष को एक्सिस बोलते हैं। जो भी अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है मैं बताता जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो ये आपका हो गया। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? मैंने बताया ना, प्रतिच्छेदित हो रही हैं ये एक दूसरे को, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं यानी काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं बीच में। तो ये पॉइंट जो है इसके निर्देशांक प्यारे बच्चे होता है 0,0, और इसी को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। बार बार बता रहा हूं ताकि आपको रट जाए। लो भाई, आज से जीवन में कभी भूलोगे? बताओ। हाँ, आगे बढ़े प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको एक ऑफर निकाल के दिया हूं, है ना। आप सुन लीजिए, थोड़ा जाइए मत जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप लोग क्या, आपको गणित बहुत अच्छे से पढ़ना है, सारे विषय पढ़ना है, 9th में हो अभी, तो मैं कुछ ऑफर निकाला हूं। वो क्या है वो दिखाता हूं। तो आप सबसे पहले करिए एक काम, लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और देखिए, पहले यूज करिए। लर्न मंत्रा प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है ना। ये प्ले स्टोर में ये वाली स्पेलिंग सर्च करना है, आ जाएगा मेरा एप्लीकेशन। ये वाला लोगो बना है, ठीक है। उसमें आप अगर क्लास 9th में हो तो 9th के लिए मैंने आधार बैच बनाया है प्यारे बच्चों। ये आधार बैच है ना, इसमें आपकी एकदम न्यू जो आधार है, जड़ है, वो मजबूत होगी। कैसे होगी? इसमें मैंने एक ऑफर निकाला। जैसे आपको गणित नहीं आती, बहुत सारे बच्चे क्लास 6, 7, 8 में गणित पढ़े ही नहीं है, एक दिन लगेगा, पूरे क्लास देख लीजिए। तो उसमें मैं आपको क्लास 6, 7, 8 की गणित बिल्कुल मुफ्त फ्री दे रहा हूं। लोग 2-2 हजार एक साल के एक क्लास के ले रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाने। मैं ये तीनों फ्री में दे रहा हूं, 6, 7, 8 गणित और कक्षा 9 के सभी विषय, एनसीईआरटी विषय, जो भी गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान यानी एनसीईआरटी वाले जो भी विषय हैं, सारे विषय मैं पढ़ाऊंगा खुद। तो ये आधार बैच वालों के लिए मैंने बताया। अब जैसे ही आप 10th में जाओगे तो 10th का बैच आप लोग ले लीजिए, सारथी बैच। सारथी आप मेरे मैं आपका सारथी, मतलब क्या, मतलब साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे रथ को लेकर के, है ना, आराम से महाभारत में उतरे एग्जाम के। तो ये हो गया, तो समझ में आया। तो जाइए जल्दी से डाउनलोड करिए, बाकी सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके विकास भैया पर भरोसा रखिए, बहुत दिल से पढ़ाएंगे हम। हाँ, आगे बढ़े। आगे प्यारे बच्चों, इसमें कहता है दूसरा क्वेश्चन, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। आपको इस आकृति को देखना है और यहां पर लिखना है। चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों पूछा है बी के निर्देशांक। अच्छा, निर्देशांक बी के यानी बिंदु बी के निर्देशांक, ये यहां है, देखो बिंदु बी, ये बी लिखा है ना। तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे? और निर्देशांक लिखते समय याद रखना, सबसे पहले हम एक्स लिखते हैं, उसके बाद वाई लिखते हैं। यानी आप बोलें तो सबसे पहले प्यारे बच्चों भुज लिखते हैं, इसको बोलते हैं भुज यानी ऑब्सिसा अंग्रेजी में, और इसको बोलते हैं कोटि यानी भुज, और कोटि यानी ऑर्डिनेट, कोटि को अंग्रेजी में ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसको ऐसे रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले, अच्छा, भुज क्या होता है? एक्स अक्ष, उसके बाद कोटि वाई अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष की जो भी दूरी होगी। तो बी, इसका यक्स क्या है? ये देखो, यक्स ये वाला है पूरा, ये क्षैतिज रेखा। तो यक्स यहां पर काट रहा है, ये यानी -5 पर, ठीक है। तो बी के जो निर्देशांक होंगे वो -5, कॉमा, ये देखो वाई के निर्देशांक 1, 2, -5, (2), यही आपको लिखना है। समझ में आया? दूसरा कह रहा है सी के निर्देशांक। अब यहां पर बिंदु सी देखिए कहां है, जल्दी से ढूंढिए, देखता हूं कितने बच्चे जल्दी से ढूंढ लेंगे, ठीक है, मुझे नजर तो नहीं आ रहा है। ये यहां है बिंदु सी, यहां पर है। इसके निर्देशांक क्या होंगे? सबसे पहले यक्स अक्ष, ये यक्स में आपकी नजर जानी चाहिए सबसे पहले, है ना, 5। तो यहां पर आपका हुआ 5, (, यहां पर ये वाला, ये भी भाई 5 में ही काट रहा है, यानी 5, -5। ये इसके निर्देशांक हो गए, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन है। और याद रखना, कोई भी कार्तीय तल में किसी भी वस्तु की जो स्थिति, लोकेशन होती है, वो बिल्कुल अद्वितीय होती है। मतलब समझ रहे हैं? अद्वितीय का मतलब दूसरी लोकेशन वो नहीं हो सकती। अगर आपने अंकों में ये कॉमा ऐसे ऐसे दर्शा दिया, दशमलव में भी जा सकता है, कितना भी,
जो आप मैप देखते हो गूगल मैप, वो यही चीज टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है तो उसका स्थान बिल्कुल एग्जैक्ट संख्याओं में होगा, अद्वितीय होगा। तीसरी चीज प्यारे बच्चों, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3 और -5, सबसे पहले x को देखिए -3, ये हुआ है ना, -3 और -5, -5 कहाँ है, ये तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, बिंदु ई हो जाएगा। ये बिंदु क्या हो जाएगा, -3 और -5 है ना। अच्छा, इसका जब आपसे पूछ लेना बिंदु, इन बिंदुओं का चिन्ह परिपाटी क्या है, तो चिन्ह परिपाटी का मतलब यही है कि जो कार्तीय तल में जो चिन्ह है, तो अगर ये चतुर्थांश पहला दूसरा तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है तो तीसरे चतुर्थांश का आप लोग को पता है चिन्ह परिपाटी माइनस कॉमा माइनस होता है। एक साथ सारी जानकारी दे रहा हूं, वैसे मैंने प्रश्नावली 3.1 में दे दिया था। आगे बढ़ते हैं, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो 2, -4, ये है 2 और यहां पर ये है -4, यानी बिंदु आपका ये जी हो जाएगा। ये क्या है, 2, -4 प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे डी का भुज आपको बताना है। बिंदु डी कहाँ गया, ये, चलिए भुज बताइए। यहां पर भुज मतलब होता है वाई अक्ष से लांबिक दूरी यक्ष अक्ष कहलाती है, ये याद रखना। तो ये यहां पर मतलब सीधी बात है, ये अगर भुज पूछ रहा है तो मतलब ये यक्ष अक्ष में जो भी संख्या है वो पूछ रहा है, ये यहां है, यानी आपका 6 हुआ है ना। तो भुज यहां पर डी का 6 हुआ और कोटि 2 हुई। तो यहां पर ये हुआ भुज जो है 6 और कोटि यहां पर 2। तो भुज कोटि में लिखते हैं, सबसे पहले भुज फिर कोटि, ठीक है। आगे बिंदु यच की कोटि बिंदु यच कहाँ है भाई, बिंदु यच बताओ जल्दी से ढूंढो। बिंदु यच भाई मिल जा, बिंदु यच नहीं मिल रहा है क्या, यल है ये, ठीक है। और यच कहाँ गया रे पागल, बताओ यार यच कहाँ गया, ये है बिंदु यच। तो बिंदु एच की क्या है, कोटि। तो ये इसकी कोटि क्या हो जाएगी, वाई है ना, याद रखना। तो वाई ये है -3, तो कोटि हो जाएगी -3 और भुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भुज यहाँ पर -5। तो ये भुज है, कोटि बस पूछा है तो -3 होगी कोटि, और भुज को पहले लिखते हैं। अगर मैं कॉमा करके इसका भुज भी लिख दूं तो कोई दिक्कत, -5 यानी निर्देशांक पूरा लिख दूं, या अगर कोटि बस पूछे तो -3 लिख दो। कोटि बस आप लिखो, चलो ठीक है, कोटि बस लिखते हैं भाई। कोटि बस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। ये कोटि हुई। आगे बिंदु यल के निर्देशांक, बिंदु यल ये है प्यारे बच्चों। तो यल के निर्देशांक आपको लिखना है। सबसे पहले यक्स, तो यक्स क्या है, देखो यहां से भाई ये सीधी रेखा, यहां पर ये आपका 0 ही होता है ना। तो यहां पर 0 हो गया सबसे पहले, भुज लिखे, उसके बाद कोटि लिखेंगे। कोटि कितना है, वाई वाला, ये 5 है तो 0,5 लो। इसी में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। आगे बिंदु यल के निर्देशांक हो गया, बिंदु यल हो गया ना, बिंदु यल, हाँ। उसके बाद है बिंदु यम के निर्देशांक। चलिए बिंदु यम कहाँ गया, जल्दी से ढूंढिए, ये है बिंदु यम, यही है ना, बिंदु यम यही है। तो बिंदु यम के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, सबसे पहले भुज लिखोगे, ये -3 है तो -3, और कोटि कितना है तो 0, तो 3,0, ठीक है। तो ये आपका हो गया, समझ में आया प्यारे बच्चों। तो ये रहा आपकी कुछ चीजें और पूरी मैथ खत्म इसमें की, ठीक है। 3.2 के बाद आपका आगे हम बढ़ेंगे अब चौथा चैप्टर लेकर के, और नई वाली जो एनसीईआरटी अभी आई है मैं उसकी जल्द वीडियो लाने लगूंगा, तो वो भी देखना, दोनों सॉल्व करना। मैथ को आपको सीखना है, मैथ रटना नहीं। और मैथ इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि मैं बता नहीं सकता, इतना सरल सब्जेक्ट है। जब आप एक रास्ते में चलते हो, मैथ में कुछ याद नहीं करना पड़ता, और वो सारी चीजें मैं आपको दूंगा इसमें। मैथ तो भाई हलवा बना देंगे, बाकी सारे विषय आपका विकास भैया पढ़ाएगा। वादा करता हूं कि दिल से पढ़ाऊंगा और इतना बेहतर पढ़ाऊंगा कि भाई क्या कहें। चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। मैं कहता नहीं हूं, करके दिखाता हूं। तो आइए जल्दी से कोर्स में इनरोल करिए और इतना सस्ते में पढ़ने का मौका पाइए। मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहें प्यारे बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और अपने क्लास में अपने दोस्तों से बताना कि कोई विकास नाम का टीचर है, वो बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। सारे विषय में बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेना है। बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।